हाय गुड मॉर्निंग। आई वेलकम यू ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ द जर्नी ऑफ नॉलेज। आज मैं एनसीईआरटी 8 क्लास हनी ड्यू बुक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी, एक ग्रेट स्टोन फेस को डिस्कस करने जा रहा हूँ। बेसिकली ये स्टोरी इतनी लंबी है कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो फर्स्ट पार्ट को चैप्टर 9 में देखेंगे एंड अनदर पार्ट को चैप्टर 10 में देखेंगे। ये जो स्टोरी है इसका जो मेन कैरेक्टर है अर्नेस्ट का है। अर्नेस्ट जो है अपनी मम्मा के साथ एक वैली में रहता है। उसके सामने एक स्टोन है, मतलब पहाड़ी वाला इलाका है। वो जो स्टोन इस तरह से प्रतीत होता है, इट सिम्स लाइक अ ह्यूमन फेसेज। हम लोग भी कभी जब नेचुरल फेस को देखते हैं, जैसे क्लाउड आसमान में हम लोग कभी कभी देखते हैं, तो इट्स लाइक अ ह्यूमन के फेस के जैसा दिखता है। कभी कभी हम लोग जंगल में जाते हैं तो जंगल का जो लिप्स जो होता है इस तरह से प्रतीत होता है कि कोई ह्यूमन पैसेज हो। तो उसमें भी ऐसी ही स्टोरी दिया है जिसमें अर्नेस्ट जो है उसको फॉलो करते हैं, एज अपना टीचर मानते हैं उस इमेज को। और उस वैली में एक प्रिडिक्शन है, प्रोफेसी है कि उस इमेज के जैसा ही, उस स्टोन फेस के जैसा ही कोई इंसान आएगा जो उस फेस के जैसा दिखता है। तो हम लोग देखेंगे क्या वो प्रोफेसी सही होती है या नहीं होती है। सो लेट्स स्टार्ट। Seen from a distance, hilltops and a huge rock seem to emerge various shapes. जब कभी हम लोग दूर से किसी वैली को, किसी पहाड़ी इलाके को या स्काई को देखते हैं तो हम लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई ह्यूमन पैसेज है। इट सिम्स लाइक अ ह्यूमन पैसेज। वो हम लोग कभी स्काई में भी देख सकते हैं, स्पेशली क्लाउड में। दे मे रिसेंबल एन एनिमल और अ ह्यूमन पैसेज। वो क्या हो सकता है? तो कोई ह्यूमन का फेस हो सकता है एंड एनिमल पैसेज हो सकता है। पीपल एट्रीब्यूट स्टोरी टू दिस शेप्स। इनमें बहुत सारे लोग अपने अपने स्टोरी को बयां करते हैं कि इसके पीछे ये कहानी है। सम स्टोरीज कम ट्रू, बट ज्यादातर जो स्टोरी होती है उनमें से कुछ ही सही होती है एंड अदर्स डोंट। सारे के सारे स्टोरी सही नहीं होते हैं। द ग्रेट स्टोन फेस इज वन सच शेप्स दैट रिमाइंड्स द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली ऑफ द प्रोफेसी। उस ग्रेट स्टोन पेज के पीछे क्या है कि एक प्रोफेसी है। प्रोफेसी ये है कि उस ग्रेट फेस स्टोन के जैसा ही कोई इंसान आएगा जो वहां का नेटिव होगा और उसके जैसा ही काइंड एंड ह्यूमरस होगा। वाट वाज इट? क्या ऐसा सच में होता है? डिड इट कम ट्रू? क्या यह सच होने वाला है? इट मीन प्रोफेसी क्या सही होने वाला है? सो लेट्स कंटिन्यू। One afternoon, when the sun was going down, a mother and her little boy sat at the door of the cottage talking about the Great Stone Passage. ये जो अर्नेस्ट है, एक बॉय की जो बात हुई है, तो द बॉय इज अर्नेस्ट। वो अपनी मम्मा के साथ आफ्टरनून के टाइम अपने कॉटेज के बाहर वाले बरामदे पे बैठा हुआ है। एंड वो जो वैली है, वो जो स्टोन फेस है, उसके ठीक सामने पहाड़ी पे है। तो हमेशा उसको घूरता रहता है, देखते रहता है अपनी मम्मा के साथ, है ना। उसके मैटर पे बात कर रहा है। किसके मैटर पे? तो ग्रेट स्टोन फेस के बारे में। They had only to lift their eyes and there it was plain to be seen through miles away with the sunshine brightening all its features. वो इसके सामने ही, जैसे ही पलक खुलता है, उनकी आंखें खुलती हैं तो उसको सीधा वो स्टोन फेस ही दिखता है। और दूर से इतना अच्छा प्रतीत होता है, स्पेशली जब सनशाइन के टाइम में वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव एंड ब्राइटनेस लगता है। सो उसको बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है अर्नेस्ट को, और उसमें वो खो जाता है। जब भी उसको टाइम मिलता है तो हमेशा उसको ही देखता रहता है, घूरता रहता है। एंड व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस? एक्चुअल में ग्रेट स्टोन फेस क्या है? द ग्रेट स्टोन फेस वाज वर्क ऑफ नेचर। ग्रेट स्टोन फेस क्या है? तो एक नेचर का वर्क है। नेचर का वर्क कैसे? नेचर का वर्क इट मीन ये जो प्राकृतिक के द्वारा जितने भी पिक्चर बनाया गया है तो सब प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया। जैसे हम लोग आसमान में देखते हैं तो आसमान में भी क्या, तो प्राकृतिक के द्वारा ही पिक्चर बनाए जाते हैं। और ये जो स्टोन फेस है, स्टोन फेस भी क्या है? एक नेचुरल फेसेज है, जिसको कोई ह्यूमन इंसान नहीं बनाया है। सो वी कैन से कि इट्स जस्ट लाइक अ नेचुरल फेसेज एंड अ वर्क ऑफ नेचर formed on the perpendicular side of the mountain by some immense rock, which had been thrown together so that when viewed at a proper distance, they resembled the feature of a human faces. ये जो स्टोन फेस है ये ग्राउंड से एकदम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? जो लैंड के साथ 90 का एंगल बनाता है। और इस तरह से प्रतीत होता है जैसे कोई स्टोन का क्या हो, कलेक्शन हो। यदि हम लोग इसको प्रॉपर डिस्टेंस से देखते हैं, व्यूड एट अ प्रॉपर डिस्टेंस, दे रिसेंबल द फ्यूचर ऑफ द ह्यूमन फेसेज। यदि हम लोग एक खास डिस्टेंस से देखते हैं तो ये एक ह्यूमन फेसेज के जैसा दिखता है, मतलब मानवीय इंसान के जैसा, मानवीय फेस के जैसा। इफ द स्पेक्टेटर approached too near, he lost the outline of the enormous face and could see only a heap of gigantic rocks piled one upon another. यदि स्पेक्टेटर का मतलब क्या होता है? देखने वाला या व्यूअर्स। यदि इसको हम लोग नजदीक से ऑब्जर्व करते हैं तो ये अपना जो फेसेज है वो लोस्ट कर देता है, मतलब ह्यूमन फेसेज की क्वालिटी को खो देता है। और सिर्फ क्या दिखता है? तो जिजांटिक रॉक्स, मतलब बड़े बड़े चट्टानों का समूह दिखता है, पहाड़ों का समूह दिखता है। तब वो फेस नहीं रहता है ह्यूमन फेस के जैसे। जब हम लोग नजदीक से देखते हैं तो इसका एक पार्टिकुलर डिस्टेंस है, जब उस पार्टिकुलर डिस्टेंस से हम लोग उसको देखेंगे तभी वो ह्यूमन फेस के जैसा दिखेगा।
But seen from a distance, the cloud clustering about it, the great stone face seemed positively to be alive. जिस तरह से आकाश में क्या आता है, क्लाउड का जो क्लस्टर होता है, हम लोग इतने डिस्टेंस से देखते हैं तो वो ह्यूमन फेसेस का जैसा दिखता है, तो उस तरह से ये जो स्टोन फेसेज है, हम लोग एक प्रॉपर डिस्टेंस से देखते हैं तो एकदम पॉजिटिवली टू बी अलाइव लगता है कि सच में ये कोई मानव हो, कोई ह्यूमन फेस हो. It was the belief of many people that the valley owned much of its fertility to begin face and it was continually dreaming over it. बहुत से लोगों का मानना है कि ये जो स्टोन फेस है इतने ज्यादा काइंड है, ह्यूमरस है, इसी की वजह से यहाँ के लोग जो है बहुत ज्यादा फर्टाइल है, हमेशा प्लीजेंट रहते हैं. ए मदर एंड हर लिटिल बॉय कौन, तो अर्नेस्ट और उसकी मम्मा. एज वी सेड अर्लियर, जैसे पहले ही हम लोग बता चुके हैं कि उसकी अपनी मम्मा के साथ वो हमेशा अपने बरामदे पे बैठकर उस फेस को व्यू करते रहता है, गैजिंग करते रहता है. सेट एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज, अपने कॉटेज झोपड़िया में बैठा हुआ है. गैजिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस एंड टॉकिंग अबाउट इट, और फिर से वही काम कर रहा है, उस स्टोन फेस को घूर रहा है और उसकी बातों में खोया हुआ, उसी के बारे में बात कर रहा है. द चाइल्ड्स नेम वाज अर्नेस्ट, उस बालक का नाम क्या था, फाइनली अर्नेस्ट. मदर सेड while the great stone face smiled on him, I wish that it could speak, for it looks very kindly, that its voice must indeed be pleasant if. वो क्या कहता है अपनी मम्मा से कि मम्मा वो जो पिक्चर है ग्रेट स्टोन फेस है वो हमको देख के हमेशा मुस्कुराते रहता है. आई विश, मैं ऐसा कामना करता हूँ कि काश मुझे उससे बात करने का मौका मिलता, काश मैं उनसे मिल पाता. वो कितने काइंड हैं, उनकी वॉइस कितनी मधुर है, मैं उनसे काश मिल पाता, ये मेरे लिए कितना प्लेजरेबल मोमेंट होता. मैं बहुत खुश हो जाता यदि मैं उनसे मिल लेता. इफ आई एवर सी अ मैन विथ सच अ फेस, यदि मैं उसके जैसा कोई इंसान को देख लूं सेम स्टोन फेस के जैसा, आई शुड लव हिम वेरी मच, मैं उनसे बहुत प्यार करता, मैं उनसे लगा रहता. उनको इतना ज्यादा उस स्टोन फेस से प्यार हो गया है. If an old prophecy should come to pass, answered his mother, उसकी मम्मा क्या कहती हैं कि एक ओल्ड प्रोफेसी है उस वैली के बारे में, उस स्टोन फेस के बारे में, यदि वो सच हो जाए, we may see a man sometime, यदि वो सच हो जाता है, यदि वो प्रोफेसी ट्रू हो जाता है तो हम उस इंसान को जल्दी ही देख लेंगे. विथ एग्जैक्टली सच अ फेस एज दैट, सेम के सेम उसी के जैसा, उस स्टोन फेस के जैसा ही हम उस इंसान को देखेंगे यदि प्रोफेसी जो है, इसका जो प्रिडिक्शन किया गया है, यदि वो सच हो जाए तो. व्हाट प्रोफेसी डू यू मीन, अर्नेस्ट बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो जाता है. किस प्रोफेसी की बात कर रहे हो मम्मा. डियर मदर ईगरली इंक्वायर्ड अर्नेस्ट, प्लीज टेल मी अबाउट, बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी है उसको जानने की, क्या है प्रोफेसी उस स्टोन फेस के बारे में, उस वैली के बारे में. तो अपनी मम्मा से रिक्वेस्ट करता, प्लीज टेल मी मम्मा. सो हिज मदर टोल्ड हिम अ स्टोरी दैट हर ओन मदर हैड टोल्ड हर, तो उसकी जो मम्मा है उसको स्टोरी बताती है. अच्छा, उसकी मम्मा को स्टोरी कौन बताई थी, तो उसकी मम्मा, इट मीन अर्नेस्ट की नानी उसकी मम्मा को स्टोरी बताई थी उस प्रोफेसी के बारे में. When she herself was younger than a little Ernest, जिस समय उसकी मम्मा जो थी अर्नेस्ट से भी छोटी थी, उस समय उसकी जो नानी थी उसको स्टोरी बताया करती थी. That all some future day a child should be born perpendicular, rising very steeply immense. उसकी मम्मा क्या बताती है प्रोफेसी के बारे में कि इसका जो प्रिडिक्शन किया गया है कि इस वैली में कोई ऐसा बच्चा जन्म लेगा जो इसी स्टोन फेस के जैसा दिखेगा. ह्यूज इनॉर्मस वेरी बिग जिजांटिक इमेंस क्लस्टरिंग गैदरिंग बिग इन काइंड जेनेटिक प्रोफेसी स्टेटमेंट दैट टिल व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर द ग्रेट स्टोन फेस. तो उसकी मम्मा क्या कहती है कि तुम्हारे जैसा ही, मतलब इस स्टोन फेस के जैसा ही कोई इंसान इसमें जन्म लेगा और जो इस स्टोन फेस के जैसा जिजांटिक होगा, ह्यूमरस होगा, काइंड होगा. Who was destined to become the greatest and the noblest person of his time, and whose face in manhood should bear an exact resemblance to the great stone face many still had faith in old. बहुत सारे लोग जो हैं इस प्रोफेसी को मानते भी हैं, बट बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, बट अदर टुक इट टू बी द नथिंग बट एडल्ट टॉक. बहुत सारे लोगों को ये क्या लगता है, एकदम फालतू बकवास लगता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इसमें बिलीव करते हैं कि जो प्रोफेसी है कभी ना कभी सच होगा. एट ऑल इवेंट्स द ग्रेट मैन ऑफ द प्रोफेसी हैड नॉट येट अपीयर्ड, लेकिन अभी तक जो है ये प्रोफेसी सच नहीं हो पाया, तो लोगों ने अपना पैशंस खो दिया और लोगों को लगता है ये सब फालतू का बात है. ओ मदर क्राइड अर्नेस्ट क्लैपिंग हिज हैंड्स अबव द हेड, अपने हेड के ऊपर से अपने हैंड को क्लैप करता, काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसकी मम्मा जो बताती हैं कि हाँ सच में ऐसा कोई इंसान है जो आएगा, जन्म लेगा इसी वैली में. आई टू होप दैट आई शैल लिव टू सी हिम, तो क्या बोलता है बच्चा, काश मैं उस समय तक, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं उस समय तक जिंदा रह पाऊंगा ताकि मैं उसे देख पाऊं.
हिज मदर वाज एन अफेक्शनेट एंड थाउट मैन, उसकी मम्मा जो है बहुत ही ज्यादा अफेक्शनेट है, मतलब अपने अर्नेस्ट को बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। एंड थाउटफुल मैन है, ऐसा ही नहीं किसी को कुछ बोल देती है, बहुत ही सोच समझ कर बोलती है। इट वॉज प्रोपर शी थाउट नॉट टू डिस्करेज एंड फैंसीफुल होप्स ऑफ द लिटिल बॉय, वो जो है अपने बेटे मतलब अर्नेस्ट का जो है होप है उसको डिस्करेज नहीं करना चाहती है। सो सी सेड टू हिम, इसलिए उसकी मम्मा कहती है परहैप्स यू में, शायद तुम उस समय तक उम्मीद करते हैं कि तुम उस समय तक जिंदा रहो ताकि उस इंसान से तुम मिल पाओ और उनसे बात कर पाओ। एंड अर्नेस्ट नेवर फॉरगेट द स्टोरी दैट हिज मदर टोल्ड हिम, अब जो वो स्टोरी जो प्रोफेसी उसकी मम्मा बताई उसके माइंड से कभी जाता ही नहीं, हमेशा वो याद रखता है, कभी नहीं भूलता। इट वॉज ऑलवेज इन हिज माइंड, हमेशा उनके माइंड में रहता है। व्हेनेवर ही लुक्ड अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस, जब भी वो कभी उस ग्रेट स्टोन फेस को देखता है तो उसको हमेशा अपनी मम्मा का जो प्रोफेसी है वही याद आता है। ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन द लॉग कॉटेज वेयर ही वाज बोर्न, वाज ड्यूटीफुल टू हिज मदर एंड हेल्पफुल टू हर इन द मैनी थिंग्स। वो जो अर्नेस्ट है अपनी पूरी बचपना किसमें गुजारी, तो लॉग कॉटेज मतलब लकड़ी का एक कॉटेज झोपड़िया था उसमें बिताया है। वेयर ही वॉज बॉर्न, जहां वो पैदा हुआ था, जहां उनका जन्म हुआ था। वाज ड्यूटीफुल टू हिज मदर एंड हेल्पफुल टू हर इन मैनी थिंग, इतना ज्यादा ड्यूटीफुल है, ड्यूटीफुल मतलब पंक्चुअल, अपने काम के प्रति इतना ज्यादा डेडिकेटेड है कि अपनी मम्मा को बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है हर काम में। असिस्टिंग हर मच एज पॉसिबल, जितना हो सकता है अपनी मम्मा को हर काम में वो हेल्प करता है। विथ हर लिटिल हैंड्स एंड मोर विथ हिज लविंग हार्ट्स, लिटिल हैंड का मतलब क्या, वो जितनी उसकी एज है, मतलब हाथ छोटा नहीं है, मतलब उसकी उम्र कम है लेकिन वो दिल का बहुत बड़ा इंसान, अपनी मम्मा को हर तरह से वो हेल्प करता है। इन हिज मैनर फ्रॉम अ हैप्पी येट ऑफ एन पेंसिव चाइल्ड ही ग्रू अप टू बी द मिड एंड द क्वाइट यूथ, पेंसिव का मतलब था हमेशा सोचने वाला, एकदम इमेंस व्यू वाला, वो हमेशा सोचते रहता है। एकदम माइल्ड एंड क्वाइट यूथ है, उसको किसी खास लोकप्रियता नहीं मिली, वो लोगों को नहीं जानते हैं, मतलब बहुत ही कम लोग उनको जानते हैं, एकदम क्वाइट की काम एकदम बच्चा है वो। अर्नेस्ट हैड नो टीचर, अर्नेस्ट का कोई टीचर नहीं है तो फिर वो कहाँ से पढ़ाई करता है, कहाँ से सीखता है। बट द ग्रेट स्टोन फेस बिकम वन ऑफ वन टू हिम, लेकिन ग्रेट स्टोन फेस जो है वो अर्नेस्ट के लिए एक टीचर है, उन्हीं से वो सारा कुछ सीखता है। व्हेन द वर्क ऑफ द डे वाज ओवर, जब वो दिन का सारा काम कर लेता है, अपना जो भी ड्यूटी है उनका उसको फिनिश कर लेता है, तो ही वुड गेज एट इट 4 आवर्स, वो तो हमेशा काम फिनिश करके उसी स्टोन फेस को गेजिंग करते था, मतलब घूरते रहता है, निहारते रहता है। Until he began to imagine that those vast features recognized him and gave him a smile of kindness and encouragement. जब वो देखता है तो उस वास्ट फीचर को, उसके इमेंस व्यू को देखता है तो उसको इस तरह से लगता है कि उनको करेज कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, उसके स्माइलिंग फेस को देखते हुए उसको लगता है कि हमें कुछ दे रहा है, हमको मोटिवेट कर रहा है, इंकरेज कर रहा है, तो उनसे बहुत सारी कुछ सीखता है, इसलिए वो अपने आप को जो है उनका एक स्टूडेंट मतलब ग्रेट स्टूडेंट फेस को अपना टीचर मानता है। बट दिस टाइम there went a rumor throughout the valley that the great man who was a bear resemblance the great stone face had appeared at last. लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है कि र्यूमर अफवाह होती है वहां पे कि इस ग्रेट स्टोन के फेस का जैसा ही कोई इंसान है जो वहां पे अपीयर्ड होना चाहता है। It seems last many years before the young man had left the valley and settled a distant seaport. कुछ समय पहले की बात है, जो वहां के ही नेटिव है वो अपने शहर को छोड़कर, उस वैली को छोड़कर एक डिस्टेंट सीपोर्ट मतलब एक हार्बर में चला गया था वहां रहने के लिए, जिसका नाम क्या था, तो गेदरगोल्ड। विच वाज हिज नेम, गेदरगोल्ड उस पर्सन का क्या नाम था जिसके बारे में लोग र्यूमर उड़ा रहे हैं कि वही स्टोन फेस के जैसा है, उसका नाम है गेदरगोल्ड। विच वाज हिज नेम, हैड सेट अप एज द शॉपकीपर एंड बीइंग शार्प हिज बिजनेस मैटर, वो बिजनेस में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है, वो बहुत ही पैसे वाला है, एंड बिकम अ वेरी रिच दैट इट वुड have taken him 100 years only to count his wealth. वो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, इतने पैसे वाले हैं, इतना वेल्थ है उनके पास कि यदि कोई पर्सन उसके वेल्थ को काउंट करेगा तो उनकी जो 100 ईयर्स है वो भी पास आउट हो जाएगा, फिर भी वो काउंट नहीं कर पाएगा। मतलब बेसिकली बहुत ही वेल्दी पर्सन है, यदि कोई लेट्स इमेजिन कि हम उसको वेल्थ को काउंट करने जाएंगे तो मेरे जो 100 ईयर्स है उसी में पास हो जाएगा, उसको सिर्फ वेल्थ को काउंट करने में। In time he thought of his native valley and decided to go back there and his days where he had been born. फाइनली वो जो मर्चेंट होते हैं वो डिसाइड क्या करते हैं अपने नेटिव लैंड को जाने की ओर, बिकॉज वो वहीं के नेटिव है, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो एक नजदीक वाले सीपोर्ट में चले गए थे फॉर बिजनेस पर्पस। अर्नेस्ट हैड बीन डीपली स्ट्रेड बाय द आइडिया दैट ग्रेट मैन द नोबल मैन द मैन ऑफ प्रोफेसी। डीपली स्ट्रेड का मतलब होता है अचानक से अचंभित हो जाना, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है, डीपली सॉफ्ट हो जाता है। ये सुनते हैं कि कोई मैन है जो बहुत ही ज्यादा नॉवल है, मैन ऑफ प्रोफेसी आफ्टर सो मेनी एजेस ऑफ द डिले was the length of
लैंड टू बी सीन हिज नेटिव वैली। और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि लंबे समय के बाद है जो उनका जो ख्वाहिश था, उनकी जो इच्छा थी कि मैं उस स्टोन फेस के जैसा इंसान को देखूं, तो वो अब पूरा होने वाला है। वाइल द वॉर वाज स्टीलिंग अप द वैली वन डे एंड इमेजिंग दैट द ग्रेट स्टोन फेस रिटर्न हिज गेज। जब बच्चा फिर से उस स्टोन फेस को देखता है तो अपने मन ही मन सोचता है कि काश अब वो स्टोन फेस के जैसा ही कोई इंसान है जो रिटर्न हो रहा है, इस वैली में आ रहा है। द नॉइज ऑफ व्हील्स वाज हियर्ड एंड क्राउड ऑफ द पीपल क्राइड। तो अचानक से क्या होता है कि व्हील्स का मतलब घोड़ा गाड़ी का जो व्हील्स होता है और घोड़े का जो साउंड सुनाई देता है और लोग चिल्ला रहे हैं, हियर कम्स अ ग्रेट मिस्टर गैदर गोल्ड। तो लोग क्या चिल्ला रहे हैं कि वो जो इंसान है जो ग्रेट स्टोन फेस के जैसा दिखता है, मतलब जिसके बारे में र्यूमर उड़ाया गया है, वो इंसान आ रहे हैं, लोग उसका वेलकम कर रहे हैं। एक कैरेज ड्रॉन बाय द फोर हॉर्सेस। कैरेज मतलब होता है जस्ट लाइक यू कैन से, और घोड़ा गाड़ी जो 4 घोड़ों के द्वारा खींचा जा रहा है, डैश्ड राउंड द टर्न ऑफ द रोड विद इन इट thrust partly out of the window appeared the face of an old man with yellow skin। तो जो अर्नेस्ट है अपने विंडो से एकदम हल्की सी झलक में देखता है कि वो मैन जो है उसका जो स्किन एकदम येलोइश है। द वेरी इमेज ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस shouted the people। लोग क्या चिल्ला रहे हैं कि यही है वो इंसान है जो ग्रेट स्टोन फेस के जैसा दिख रहा है, यही है पायस सोल, यही है सब कुछ, वो उसी को मान रहे हैं ग्रेट स्टोन फेस के जैसा। Sure enough, the old prophecy is true. Here we have the great man at last। लोग क्या कहते हैं कि फाइनली हम लोगों ने उस लोग को पा ही लिया जिनकी हम लोग वर्षों से तलाश थी, मतलब जिसका प्रोफेसी था, फाइनली ये वही लोग हैं। किसके बारे में बोल रहे हैं? तो गैदर गोल्ड के बारे में। उनको मतलब ये सब मान लिए हैं, जो भी वहां के नेटिव पर्सन है वो सारे मान लिए कि यही वो ग्रेट पर्सन है। कौन? तो वो जो बिजनेसमैन है। एंड व्हाट ग्रेटली पजल अर्नेस्ट जो बहुत ही ज्यादा पजल हो रहा था, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है वो। दे सीम्ड एक्चुअली टू बिलीव दैट देयर वाज द लाइकनेस व्हिच दे spoke of। he turned away sadly from the wrinkled shrewdness of that unpleasant face and gazed up the valley। बहुत ज्यादा कंफ्यूज है जब वो पर्सन को देखता है। उन्होंने तो बहुत टाइम से उस स्टोन फेस को देखा है, तो लेकिन उसका जो फेस है बहुत ही ज्यादा अनप्लीजेंट है, रिंकल्ड है, उसके फेस पे झुर्रियां हैं। सॉर्डनेस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा scholar person and which has been a vast knowledge about that matter of the unpleasant face and gaze of the valley। जब एक तरफ वो उस पर्सन को देखता है, एक तरफ वैली को देखता है, तो उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, एकदम कंफ्यूज हो जाता है उसके अनप्लीजेंट फेस को देख के। लेकिन वो जो स्टोन फेस है बहुत ही ज्यादा प्लीजेंट है, हमेशा मुस्कुराते जाता है, हम्बल है, एकदम नॉवेल है। द स्टोन फेस seemed to say he will come, fear not Ernest, the man will come। अब क्या होता है, उसको अंदर से इंटरनल क्या साउंड आता है कि वो जो है पर्सन नहीं है, वो मान लेता है, बिकॉज वो तो बहुत टाइम उस ग्रेट स्टोन फेस को देख चुका, तो वो कैसे मान सकता है कि वो उसके जैसा है। तो उनके अंदर से एक साउंड आता है कि वो जो पर्सन है जो ग्रेट स्टोन फेस के जैसा दिखेगा, जो प्रोफेसी है वो सच में कभी ना कभी आएगा। मिस्टर गैदर गोल्ड जो है वो नहीं है वो पर्सन। द इयर्स वेंट ऑन, द अर्नेस्ट ग्रो टू बी यंग मैन। बहुत समय जब बीत जाता है तो अर्नेस्ट जो है कि यंग हो जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं। He attracted little notice from the inhabitants of the valley। लेकिन वो बड़े होने के बावजूद भी लोग उनको नहीं पहचानते, उतने ज्यादा वो फेमस नहीं है, उतने ज्यादा रिमार्केबल नहीं है कि लोग उनको जाने, उतने ज्यादा फेम नहीं मिला उनको। They saw nothing remarkable in the way of the life except that when the labor of the day was over he still loved to gaze upon the great stone face। लेकिन वही पुरानी बातें, जब वो अपना सारा काम निपटा लेता था तो वही बैठ के अपनी कुटिया में बैठ के उसी स्टोन फेस को हमेशा देखते रहता था। द आइडिया वाज दैट दिस वाज अ फॉली बट पार्डनेबल। ये बहुत ही ज्यादा फॉली था, फुलिशनेस वाला काम था, बेवकूफी वाली हरकत थी कि हमेशा उस स्टोन फेस को देखना, बट पार्डनेबल, लेकिन उसको लोग माफ कर देते थे। बिकॉज अर्नेस्ट वाज इंडस्ट्रियस। लेकिन क्यों माफ कर देते थे? जो अर्नेस्ट था बहुत ही ज्यादा मेहनती था। काइंड एंड नेवर्डली, बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड था। नेवर्डली मतलब सबके साथ मिलजुल के रहने वाला पर्सन था। दे डिड नॉट नो द ग्रेट स्टोन फेस हैड बिकम द टीचर टू हिम। लेकिन लोग नहीं जानते थे कि ग्रेट स्टोन फेस जो है वो अर्नेस्ट का एक टीचर भी है। एंड दैट द सेंटिमेंट विच वाज एक्सप्रेस्ड इन इट वुड लार्ज द यंग मैन हर्ट्स एंड फिट इट विथ डियर सिंपैथिक देन अदर हर्ट्स। वो जो ग्रेट स्टोन फेस को क्या मान चुका था, वो अपने आप को टीचर मान चुका था, बिकॉज वहां से इनको बहुत ही ज्यादा पायशल, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, सिंपैथाइज मिला वहां से। और इनसे जो इनका दिल है, मतलब उनके
उनका जो फीचर था, उनके फीचर को अपने अंदर ग्रैब कर रहा था। वो स्माइलिंग फेस, पायर्ड शॉल, इतने ज्यादा काइंड हम्बल पर्सन, वो अपने अंदर जो इनहेल कर रहा था, ग्रैब कर रहा था, उस स्टोन फेस की जो क्वालिटी थी सारे के सारे अर्नेस्ट में भी थी। They did not know that the great stone face had become a teacher to him. I think it may be हो गया शायद ये। They did not know that from it would come better to the wisdom that could be the learned from the books. So let's start from there. They did not know that from it would come a better wisdom that could be learned from the books. तो अर्नेस्ट क्या कहता है कि लोग जितनी चीजें बुक से सीखते हैं, मैं उनसे ज्यादा कहीं ज्यादा बुद्धिमान हूं इस ग्रेट स्टोन फेस से सीख के। Neither did Ernest know that the thoughts which come to be naturally in the fields and at the fireside were the higher tone that those which all men shared with him. और अर्नेस्ट क्या कहता है, उनसे जो भी इसको इंस्पिरेशन मिला है, वो हमेशा क्या पाते हैं, अपने आप को हैप्पी पाते हैं। जब भी वो कभी खेतों में काम करते हैं, ग्राउंड में काम करते हैं, फायर साइड में काम करते हैं, तो बहुत ही ज्यादा अपने आप को हायर टोन का मतलब है, जब वो ऊंची थिंकिंग करते हैं, हाई लेवल की थिंकिंग करते हैं, तो उस समय भी ग्रेट स्टोन जो है उसको हेल्प करता है किसी चीज को सोचने में, फील करने में, गुड फील करने में, प्लेजरेबल फील करने में। तो ग्रेट स्टोन फेस जो इसको बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। इस सिंपल सॉल्व ग्रेट स्टोन फेस क्या है, एक बहुत ही सिंपल सॉल्व है। एज द अर्नेस्ट simple was when his mother first told him the story, he beheld the marvelous face looking down the valley and still wondered why its human likeness was so long in coming. जब से इसकी मम्मा जो है वो स्टोरी बताई है, वो प्रोफेसी बताई है, तब से ये बहुत ज्यादा वंडर्ड है। क्या देखने के लिए, तो उस पर्सन को देखने के लिए जो उस स्टोन फेस के जैसा दिखेगा। By this time poor Galagold was dead and buried his wealth which was body and spirit of his existence and disappeared before his death. मिस्टर गैलरगोल्ड को क्यों मानते थे ये लोग कि वही वो पर्सन है? बिकॉज उनके पास बहुत ही ज्यादा वेल्थ था। सच में वो पर्सन थे नहीं, लेकिन वेल्थ के कारण लोग उनको बहुत ही ज्यादा फेम देते थे। तब तक में क्या होता है कि मिस्टर गैलरगोल्ड की मृत्यु हो जाती है और उनके जो सारे धन थे उनके मरने से पहले ही डिसअपियर मतलब खर्च हो जाते हैं। Since the melting away of the gold, it has been generally agreed that there was a great likeness after all between the ruined merchant and the gigantic majestic face upon the mountain. लोग सिर्फ उनको पैसे वाला समझकर, हेल्दी पर्सन समझकर ही ए फैमिलिटी दिए थे कि वो ग्रेट स्टोन फेस के जैसा दिख रहा, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं था। वो मर्जेंट जो थे बहुत ही ज्यादा ruined थे, मतलब बर्बाद हो चुके थे, एंड उसका जो फेस था बिल्कुल भी उस ग्रेट स्टोन फेस के जैसा मैच नहीं करता था। It so happened that another son of the valley had become a soldier many years before. अब क्या होता है कि नई करेक्टर आता है, कौन सा? तो ब्लड एंड थंडर का, जो इसी वैली के क्या थे, एक सोल्जर थे। आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ द हार्ड फाइटिंग ही वॉज नाउ ए फेमस कमांडर। वो क्या है, बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, बहुत सारी मेहनत की है और वो अभी जो है बहुत ही फेमस कमांडर बन चुके हैं। ही वॉज नॉन ऑन बैटलफील्ड बाय द नेम ऑफ द ब्लड एंड द थंडर। वो अपने बैटलफील्ड में, युद्ध के मैदान में ब्लड एंड थंडर के नाम से जाने जाते हैं। वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। ओल्ड एंड टायर्ड नाउ, क्या हो चुके हैं कि बहुत ही ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं, थक चुके हैं। सो क्या डिसाइड करते हैं, ही हैड लेटली एक्सप्रेस्ड अ डिजायर टू रिटर्न टू हिज नेटिव वैली। इतने ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं कि अब वो नेटिव लैंड मतलब अपने रहवासी जहां वो रहते थे पहले, वहां आना चाहते हैं। द इनहेबिटेंट्स हिज ओल्ड नेबर एंड देयर ग्रोन अप चिल्ड्रन प्रिपेयर्ड टू वेलकम हिज द रिनाउंड कमांडर। क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा फेमस थे और उनके नेबर थे, तो लोग इनका एकदम गर्मजोशी से, बहुत ही ज्यादा रिनाउंड मतलब कि गर्मजोशी से इनका बहुत ही ज्यादा स्वागत करते हैं। इट was being said that at last the likeness of the great stone face had actually appeared. अब लोगों को क्या लगता है, अब तो सच में उस ग्रेट स्टोन फेस के जैसा कोई इंसान आ गया है। ग्रेट देयर वाज द एक्साइटमेंट थ्रू आउट द वैली। पूरी की पूरी वैली में बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि लोग अब मान चुके हैं कि यही वो कमांडर है जो ग्रेट स्टोन फेस के जैसा दिखता है। एंड मेनी पीपल हु हैड नेवर वंस थॉट द ग्लैंसिंग एट द ग्रेट फेस नाउ स्पेंट मच टाइम इन गेजिंग एट इट फॉर द सेक ऑफ नोइंग एग्जैक्टली फॉर द जनरल ब्लड थंडर। लोग क्योंकि इतने ज्यादा शोर शराबा हो रहा है, इतने ज्यादा एक्साइटमेंट है उस वैली में कि जो लोग ना कभी उस ग्रेट स्टोन फेस को देखे थे, वो भी अब अपनी क्वालिटी ऑफ टाइम जो है स्पेंड कर रहे हैं उस ग्रेट स्टोन फेस को देखने के लिए, ताकि वो मैच कर सके कि ये सच में वो पर्सन है या नहीं है। जो बहुत ही ज्यादा बिजी रहते थे वो भी अपना टाइम निकाल के किसी तरह उस ग्रेट स्टोन फेस को देखने की कोशिश कर रहे हैं। One the day of the general arrival, Ernest and all the other people of the valley left their work and proceeded to the spot where a great banquet and the been prepared.
अब क्या होता है कि जितने लोग खुशियां मना रहे हैं तो वहां पे एक फीस्ट का आयोजन होता है ताकि लोग अपने वैली का जो प्रिडिक्शन था, प्रोफेसी था, वो फुलफिल हो जाता, तो एक फीस्ट का आयोजन होता है। सोल्जर स्टूड ऑन गार्ड, फ्लैग्स वेव्ड एंड स्क्वाड्स रियर्ड, बहुत ही गान भजन होता है, झंडे लगाए जाते हैं, गार्ड क्राउड बहुत भीड़ होती है उसका वेलकम करने के लिए। अर्नेस्ट वाज स्टैंडिंग टू फार बैक टू द सी ब्लड थंडर फेस, अर्नेस्ट जो था उस फेस से बहुत ज्यादा दूर था। However, he could hear the several voice, वहां से उसको अच्छी तरह से दिख तो नहीं रहा था, लेकिन उनके जो वॉइस थे, लोगों का जो वॉइस था, वो उनको अच्छी तरह से वो सुन पा रहा था। इट इज द सेम फेस एग्जैक्टली क्राइड वन मैन, तो उसमें से एक पर्सन क्या कहता है कि सच में इसका जो फेस है उस स्टोन फेस के जैसा दिखता है। डांसिंग फॉर, जो एकदम हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, झूमते हुए लोग कहते हैं। वंडरफुल्ली लाइक इट, दैट्स इन फैक्ट रिप्लाइड अनदर, दूसरा कहता है कि हाँ सच में ये ऐसा ही दिखता है। बहुत ही आश्चर्य की बात है कि जो पर्सन है एकदम उस फेस का जैसा दिखता है। एंड व्हाई नॉट, क्राइड द थर्ड, तीसरा भी कहता है बिल्कुल क्यों नहीं, इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस और एनी अदर एज, इस एज का जो सबसे ग्रेटेस्ट पर्सन है यही है, बियॉन्ड अ डॉट, कोई शक नहीं है, कोई निसंदेह हम लोग कह सकते हैं ये जो कमांडर है बिल्कुल उसी ग्रेट स्टोन फेस के जैसा है। अर्नेस्ट एट लास्ट कुड सी द जनरल फेस, फाइनली क्या होता है, अर्नेस्ट को तो सारा कुछ दिखा हुआ है, बिकॉज वो लंबे समय तक उस ग्रेट फेस को देख चुका है, ग्रेट स्टोन फेस को, तो उसको एकदम दिख जाता है कि वो बिल्कुल नहीं। एंड इन द सेम ग्लांस, एक ही झलक में वो देखता है, लेकिन उसको बिल्कुल नहीं लगता है कि वो उस फेस के जैसा है। टू द साइड ही कुड आल्सो सी द ग्रेट स्टोन फेस, उसको भी देखता है, उस ग्रेट स्टोन फेस को भी देखता है। इफ देयर वाज सच अ लाइकनेस एज अ क्राउड प्रोक्लेम्ड, अर्नेस्ट कुड नॉट रिकॉग्नाइज, लोग तो चिल्ला रहे हैं, प्रोक्लेम कर रहे हैं कि यही वो पर्सन है, लेकिन अर्नेस्ट हो जो बिल्कुल भी वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है कि यही वो पर्सन है। फियर नॉट अर्नेस्ट, एक अंदर से साउंड आता है कि डरो मत अर्नेस्ट, सेड द हर्ट, उसकी आत्मा से आवाज आता है, हर्ट से। एज इफ द ग्रेट स्टोन फेस वाज विस्परिंग टू हिम, इस तरह से लगता है कि जैसे ग्रेट स्टोन फेस उसको विस्पर, फुसफुसाते हुए कुछ कह रहा है कान में, क्या, फियर नो, डरो मत, अर्नेस्ट ही विल कम, वो जरूर आएगा एक दिन, जो प्रोफेसी है वो सच होगा, ऐसा जो है विस्पर करते हुए ग्रेट स्टोन फेस उसको बोलता है। तो अब आगे देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 10 में, कि क्या वो प्रोफेसी सच होता है, क्या वो पर्सन सच में वहां आते हैं जो वो स्टोन फेस के जैसा दिखता है। जब तक इसको पूरा नहीं करेंगे तब तक तो कुछ भी अच्छा नहीं लगने वाला। बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी है आगे जानने की चैप्टर 10 कि वो सच में प्रोफेसी फुलफिल होता है, क्या अर्नेस्ट को सच में वो मैन मिलता है जिनसे वो बात करना चाहता है, सच में वो मिलना चाहता है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के लिए आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। सो टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास साफ सफाई रखिए, पेड़ पौधे को पानी दीजिए। थैंक यू सो मच।